साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत ने कई सवालों को जन्म दिया। सवाल है कि जिसको सिर्फ जुकाम और बुखार था, वो अचानक से मौत के मुंह में कैसे समा गई? क्या इस मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि जिस तरह से आखिरी पलों में साध्वी प्रेम बाइसा ने न्याय की मांग करते हुए दम तोड़ा, वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल है कि साध्वी की आखिरी इच्छा पूरी होगी? एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला दे। साध्वी प्रेम बाइसा ने ये न्याय दिलाने वाली बात क्यों कही? क्या उपचार के नाम पर कोई साजिश की गई? क्या उनका मर्डर किया गया? अंतिम वक्त पर न्याय दिलाने वाली गुजारिश उनकी हत्या की ओर इशारा कर रही है। उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत सवालों के कटघरे में आकर खड़ी है, जिसके लिए न्याय की मांग की जा रही है? भाई साहब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सवाल है, ऐसी कौन सी बात है जिसको छिपाने और उनकी मौत के साथ दफन करने की साजिश की गई? आखिर साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हुई? ऐसी कौन सी बात छिपाई जा रही है जिसको सच्चाई सामने लाने की मांग अब परिवार कर रहा है? क्या साध्वी प्रेम बाइसा के लोकप्रिय जीवन के बीच कोई तूफान घेरे हुए था, या फिर किसी को डर था कि साध्वी प्रेम बाइसा वो सच दुनिया के सामने ला देंगी जिससे तूफान खड़ा हो जाएगा? इसलिए प्रेम बाइसा की सांसों को थाम देने वाली साजिश रची गई, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकंड के मुझे हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला दे। सवाल है कि जो डॉक्टर प्रेम बाइसा का इलाज करने आया, इंजेक्शन के साथ क्या लेकर आया? ऐसी कौन सी दवा दी कि साध्वी प्रेम बाइसा देखते ही देखते मौके पर ही मूर्छित हो गई? और फिर वो अंतिम वक्त पर ये क्यों कहती हैं कि जीते जीते न्याय तो नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद सनातन न्याय दिला दे? एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला दे। साध्वी की इसी गुजारिश में बहुत कुछ छिपा है, जैसे उनकी मौत का राज, मौत के साथ दफन करने वाले वो राज जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि साध्वी की मौत नेचुरल नहीं, बल्कि उनकी मौत के पीछे बड़ी साजिश है। सवाल है, वो कौन सी बात है जिसने साध्वी की मौत तक सफर तय कर लिया? वो जो को वीडियो माथे लोग जो को परेशान करता है, वो पचे भले कहते फोन करिए तो कहीं वो मुझे पता नहीं, वो सब जांच का विषय है, जो भी है जांच का विषय। सवाल है कि जांच के पीछे क्या छिपाया जा रहा है? क्या कोई बड़ी साजिश ने उनकी सांसों को छीन लिया? किसी ने नेचुरल मौत के नाम पर मर्डर की साजिश रची? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जोधपुर में चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की जिस तरह से संदिग्ध मौत हुई, वो सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 5:30 बजे जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। ऐसे में यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि जब आश्रम में साध्वी की हालत बिगड़ी, तो आश्रम से अस्पताल लाने में क्यों देरी की गई? क्या उनकी मौत का इंतजार किया गया? क्या इसीलिए उन्होंने कहा कि जीते जी न्याय नहीं मिला, मौत के बाद सनातन न्याय दिला दे? एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला दे। साध्वी की इस मांग और निधन के करीब 4 घंटे बाद रात 9:28 पर साध्वी प्रेम बाइसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया। इस पोस्ट में उनके जीवन का आखिरी दिन होने का जिक्र है। यह आत्महत्या की ओर इशारा करता है। पोस्ट में लिखा गया कि उन्हें जीते जी इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन मौत के बाद न्याय की उम्मीद है। साथ ही सनातन धर्म के संत महात्माओं से इंसाफ दिलाने की गुहार भी लगाई गई। पोस्ट में अग्नि परीक्षा जैसी बातों का उल्लेख भी है। सवाल है कि ऐसी कौन सी बात है जिसको लोगों से छिपाया जा रहा है? वो राज कौन सा है जो साध्वी की मौत से जुड़ा है? ऐसी कौन सी बात है जिसे इंसान के साथ मिटाया जा रहा है? क्योंकि साध्वी की जब तबीयत खराब हुई, आश्रम में एक मेडिकल स्टाफ को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर आया और 30 सेकंड के मुझे हालत नाजुक हुई।
दावा है कि यह साध्वी प्रेम बाईसा के आखिरी क्षण थे। हालात बिगड़ते गए और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी जान चली गई। उनकी मौत और उनसे जुड़े राज और कई गंभीर सवाल इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई साधु संत और उनके चाहने वाले कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को साध्वी प्रेम बाईसा को उनके पैतृक गांव परेऊ में समाधि दे दी गई, जिन्होंने अपनी कथावाचन से राजस्थान समेत देश भर में एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन उनकी मौत ने कई सवालों को जन्म दिया है। आखिर साध्वी प्रेम बाईसा के साथ क्या हुआ है, ये सवाल उनके चाहने वालों के बीच बना हुआ है, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।